सुबह से लगातार हिमाचल प्रदेश की कई घटनाओं को बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इस वक्त हम जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद हैं, जहां किन्नरों का महासम्मेलन जारी है। किन्नरों के महासम्मेलन में देश भर से जहां किन्नर यहां मौजूद हैं, अपनी बिरादरी में कई तरह की लेन देन, कई तरह की चर्चाओं पे वो भागीदारी होते हैं, शिरकत करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको लिए चलते हैं मंडी, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम चौधरी की तबियत बिगड़ने के बावजूद उनको कल उनके इलाज के लिए मंडी जोनल अस्पताल में रखा गया। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चौपर से जब वो मंडी पहुंचे, चूंकि उनका कार्यक्रम कुल्लू में था, उन्होंने इंसानियत के नाते अपने चौपर को मंडी से दिल्ली एम्स जाने के लिए इजाज़त दी और वहीं चौपर से सुखराम चौधरी को इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया। और उसके बाद सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुल्लू गए, जहां उनका प्रवास था। लेकिन हम पीछे का नज़ारा आपको दिखाना चाहते हैं कि एक रिसोर्ट है जम्मू में, जहां किन्नरों का महासम्मेलन जारी है और लगातार 2 दिनों से यहाँ पर सम्मेलन है। देश भर के किन्नर यहाँ मौजूद हैं। हम पहले आपको व्यवस्था के बारे में दिखा रहे हैं। यहाँ पे तमाम जो शॉपकीपर है वो इस चाह में यहाँ पहुँचे हैं कि यहाँ पर जब किन्नर मौजूद होंगे तो कुछ बिक्री भी होगी और उनको मुनाफा भी होगा। व्यवस्थाएं बहुत सुदृढ़ की गई है। उससे पहले हम आपको बता दें कि जैसे ही आप इनके महासम्मेलन में आएंगे, पीने की पानी की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था से लेकर सुबह के नाश्ता, भोजन और रात के खाना की वो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर मौजूद है। ये चाय कॉर्नर है जहाँ पर चाय की व्यवस्था की गई है। हम पूरी व्यवस्था आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से पूरे सुबह से लेकर के देर शाम तक चाय की व्यवस्था होती है। और हम इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से और कितने लोग को। आप जरा बताइए कि कितने सुबह से कितने बजे से चाय और कितने देर रात तक चाय की यहाँ व्यवस्था? घंटे चलती है जी। 24 घंटे? हाँ जी। लगभग कितने चाय बन जाता है यहाँ पे? सुबह तो लेके शाम तक, शाम तो लेके सुबह तक 24 घंटे चाय बंद नहीं होती जी। हाँ, बंद नहीं हाँ, कंटिन्यू चाय चलती रहती है। मेहमान आते जाते रहते हैं, उनको चाय देनी पड़ती है। और हाँ जी, मैं कोई थकावट नहीं, खुशी से आप लोग सेवा में लगे हैं? करते हैं जी, खुशी से। हाँ जी। क्या अनुभव कर रहे हैं यहाँ जब किन्नर का महासम्मेलन हो रहा है? हमें अच्छा लगता है, इनकी सेवा करने में, काम करने में अच्छा लगता है जी। काम करेंगे तभी खाएंगे। काम करेंगे तभी खाएंगे। आपसे भी भाई बात कर लेते हैं। आप भी कल से मुझे दिख रहे हो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक, सुबह से आप लगे रहते हैं, कल से मैं देख रहा हूँ। क्या अंदर से लग रहा है आपको सेवा करके? अच्छा मिलता है, अच्छा फीलिंग होता है। चलिए, तो ये किन्नर का महासम्मेलन है और लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, तमाम लोग सेवा कर रहे हैं। आपको थोड़ी सी अंदर की तस्वीरें अभी हम आपसे साझा कर दें कि ये अभी किन्नरों की एक चटाई लगी हुई है और चटाई पर बिरादरी के साथ उनकी बैठक हो रही है और तमाम पहलुओं पे चर्चा होती है। बिरादरी में किस तरीके से कहाँ कमी है, क्या किया जा रहा है, नहीं जा रहा है, उससे तमाम ये देखिए व्यवस्थाएं। इसके बावजूद हॉल के अंदर भी है, चटाई फिलहाल बाहर है, समियाना, तेंत, कैनात। अब व्यवस्थाएं कैसी हैं? आपको तमाम तरह के कूलर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे ताकि किसी को गर्मी न लगे। आप देखिए कई तरह के कूलर है। व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है। पूरे देश से किन्नर यहाँ पर मौजूद है। एक अलग समुदाय है, एक अलग वर्ग है जिसको आम जनमानस एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये उन तमाम माताओं के ही सपूत हैं, चाहे वो फीमेल की गिनती में आए। हम आपको जहाँ भोजन बनता है वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत विशेष कर लाजमी हो जाता है आपको दिखाना कि कितना बड़ा आयोजन है और किस तरीके से आयोजित किया जाता है। हमने भी सुबह से देखा है किस तरह से यहाँ पे महिलाएं रोटी बना रही होती हैं। लकड़ी के चूल्हे पर बाकायदा का खाना बन रहा होता है। बड़े बड़े तावा हैं, बड़ी बड़ी रोटियां हैं। रोटियां अभी बन रही हैं। हम आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो रोटी सेक रही हैं। रोटी देखिए कितना लाजवाब, आपको बिल्कुल घर जैसा भोजन है, घर जैसी व्यवस्थाएं हैं। और लकड़ी का चूल्हा उधर आप देखिए, लकड़ी का चूल्हा है और रोटियां किस तरह से सेकी जा रही हैं। जम्मू की रोटी है ये। और देखिए ये रोटी की किस तरीके से व्यवस्था की गई है। रोटी एकदम गर्म लकड़ी के चूल्हे में ये रोटी पकाई जा रही है बाकायदा तवा पे। आप देखते हैं कि 5-6 महिलाएं यहाँ पर बिल्कुल लगी हुई हैं। 2 चूल्हे हैं और ये रोटियां देखिए बिल्कुल गर्म सेकी हुई रोटी बाहर आ रही है। और ये गर्मा गर्म रोटी, मत कोई भी मेहमान यहाँ से भूखा ना जाए, चाहे वो यहाँ पर
सेवादार हो या यहाँ पर वो दिहाड़ीदार हो या बाहर से आए हुए मेहमान जो मिलना चाहते हैं या कई किन्नरों के ऐसे चाहने वाले लोग हैं, ये महिलाएं यहाँ पर सुबह से रोटी के लिए लगी हुई हैं। हम इनसे ही बात कर लेते हैं अगर ये बात करना हो तो। दीदी कितने बजे से खाना बना रही हैं आप लोग? आप माता जी कितने बजे सुबह से लग जाती हैं खाना बनाने? 5 बजे। 5 बजे से। 5 बजे। और कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं? 70 बंदे का। 70-75। हाँ। तो कितनी रोटियां बन जाती हैं पूरे दिन में लेकर शाम तक? कोई पता लगा, कोई पता नहीं। कोई पता लगा कितनी। अच्छा, तो ये लकड़ी की ही चूल्हे पर रोटी बनती है? लकड़ी के। अच्छा, तो ये रोटियां, इसमें कुछ खासियत है क्या? जम्मू है तो यहाँ की रोटी में कोई खासियत खास कि वही रोटी है जो घर में खाई जाती है? घर में ही खाते हैं। वही रोटी। घर में भी। तो ये रोटी है, ये वही रोटी है जो घर में खाई जाती है। हम इसलिए बात कर रहे थे कि हाँ, पूछना है ये कि सुबह से लगे हुए आप लोग रोटी बनाने के लिए, लोगों को खाना दे रहे हैं। हाँ। तो एक विशेष करके अब तो गैस का चूल्हा का जमाना है, लकड़ी पर खाना क्यों? ये साडा काम है लकड़ी के खाने का ही है। अच्छा। जहाँ भी ਅਸੀਂ जाते हैं लकड़ी में ही खाना पकाते हैं। हाँ। पंजाबी खाना बोलते हैं इसको। अच्छा। पंजाब से ਅਸੀਂ आते हैं पंजाबी खाना। अच्छा। ये पंजाब का खाना है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਬੈਕਿੰਦਰਾਂ ਦੇ यही पसंद है। यही पसंद है। हाँ। तो मतलब सुबह से शाम तक रोटी बेल रहे हैं आप लोग। कितने लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पर ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ 17 बुढ़ियाँ, 18 ते 15 साढ़े जेंट्स। तो काम के साथ मजा भी आता होगा? हाँ, बहुत मजा आता है। आप ਹੁਣ मजा ही है, पहाड़ियों के आले दुआले जा घूम रहे हैं, मजा ही ऐसा नहीं है। हाँ। चलिए, सेवा भी है, सत्कार भी है और मेहनत भी है। कुछ एक चीजें हम आपको दिखाना चाहते हैं किस तरीके से, मतलब व्यवस्थाएं हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप देखिए अचार है सामने में, अचार रखा हुआ है और तमाम व्यवस्थाएं हैं। बर्तन साफ करने के लिए अलग लोग हैं। खाना किस तरह से परोसा जा रहा है हम आपको वो भी दिखाएंगे। ये व्यवस्थाएं देखिए आप, बर्तन साफ सुथरा करके, पूरे पानी की व्यवस्था है, बर्तन साफ सुथरा करके। एक तरफ और देखिए, ये मिट्टी के लकड़ी का चूल्हा है, माफ़ कीजिएगा, ये लकड़ी का चूल्हा है और पूरा जम्मू वाला बर्तन है। ये पूरा जम्मू वाला बर्तन है। इस तरह का बर्तन आपको जम्मू में ही बाकायदा दिखने को मिलेगा। ये जम्मू का बर्तन है, ये जम्मू का बर्तन है, ये बाकायदा आपको ये यहाँ दिखेगा। और ये देखिए भाई साहब, ये बड़ी बड़ी हांडी पर चढ़ाए। हम इनसे भी बात करेंगे कि क्या बना रहे हैं इस वक्त, क्या बना रहे हैं? कोरमा बना रहे हैं जी। कोरमा? हाँ जी। अच्छा, तो ये जो बर्तन है ये जम्मू में ही देखा जाता है? हाँ, जम्मू में देखा जाता है। क्या कुछ खास है कोरमा में? कोरमा में अच्छी बात है जी, कोरमा ये इसमें ही बनता है। ये भांडे हैं, पतीले हैं, उसमें नहीं बनता। बाहर जो कोरमा बनता है उसमें और जम्मू के कोरमा में क्या खासियत है, अंतर क्या है? अंतर, कुछ अंतर है? इसमें ही होता है क्या? चूंकि अच्छा, कोरमा इसी बर्तन में बनता है। चूंकि आग तेज है, गर्मी भी बहुत तेज है जम्मू में इस वक्त, धूप बेहद तेज। हम आपको और भी तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर बाकायदा लोगों को खाना परोसा जा रहा है। किस तरीके से खाना परोसा जा रहा है। आप बिल्कुल जो लंगर की व्यवस्था होती है बाकायदा उसी तरीके से आप अपने हिसाब से आप अपना बर्तन ले लीजिए। सारे बर्तन की व्यवस्था है यहाँ पर। और ये देखिए, ये दाल सामने दिया जा रहा है। लाजवाब दाल है। मैं आपको बताऊं कि हमने भी इस दाल को खाया है और साथ में रोटी खाई है। गजब का टेस्ट, गजब का स्वाद। थोड़ा सा अगर हम बर्तन हटा दें तो ये देखिए दाल, ये जम्मू किन्नर महासम्मेलन में ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। दाल है, चावल है, रोटी है, सलाद है और ये तमाम व्यवस्थाएं, पीने के पानी की व्यवस्था। ये देखिए, ये दाल दिया गया और अब इनको रोटी भी परोसी जाएगी और बाकायदा लोग मज़े में पूरा दिन। अच्छा, एक बात बताइए कि कितने बजे सुबह ये भोजन शुरू हो जाता है? ये 8 बजे शुरू हो जाता है। 8 बजे से शुरू हो जाता है। 10 और कितने समय तक चलता रहता है? ये 4 बजे तक चलता है, शाम को फिर चलता है। ये 4 बजे शाम तक चलता है। हाँ। और फिर रात को 9 बजे 7 बजे लेके 10 बजे तक। 7 बजे से 10 सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक और फिर 7 बजे से सुबह शुरू होगा रात को 10 बजे तक। 10 बजे तक। अच्छा, क्या क्या आज की व्यवस्था क्या थी? आज का दाल चावल रोटी। दाल चावल रोटी। और शाम को क्या बनेगा? शाम को कोरमा बनेगा, बकरे का कोरमा। हाँ। और जो लोग कोरमा नहीं खाते, जो नॉनवेज नहीं खाते, वैष्णो खाना खवाएंगे। क्या वैष्णो में क्या बनेगा? आलू गोभी।
आलू गोभी। हाँ। तो पूरी व्यवस्था है, कहने का मतलब ये है कि एक तरफ आप ये देखिए कि व्यवस्थाएं कितनी सुदृढ़ हैं कि अगर नॉनवेज खाने वाले लोग हैं तो आज उनके लिए लजीज व्यंजन में कोरमा बनेगा, और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए आलू गोभी की वैष्णवी जो भोजन होती है वो तैयार की जाएगी। तो ये व्यवस्थाएं हम यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, जो उषा माई हैं यहाँ के, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे, तमाम जानकारी हम उनसे लेंगे। चूँकि अंदर अभी चटाई बैठी हुई है, चटाई पर लोग, चटाई इनके सेंस में कुछ होता है कि इनके बिरादरी के तमाम लोग बैठे होते हैं, वहाँ पर आपसी बिरादरी की गुफ्तगू होती है। तो जैसे ही वहाँ से वो फ्री होते हैं हम उनसे बात ज़रूर करेंगे। क्या बोल रही हैं? चलिए, एक माता जी हैं, उनका कहना है कि हमारा ठेकेदार जो है जिसके हाथ में ये सारी व्यवस्था है उससे भी हम बात कर लें। और महोदय शायद सब्जी काट रहे हैं, अब चप्पल जूता पहनकर अंदर जाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? ये तो ठेकेदार साहब हैं क्या यहाँ जो देख रहे हैं? आप हैं? आ जाइए 2 मिनट, जरा बात गुफ्तगू कर लें कुछ। ठीक है, ओके। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं अंदर। उन्होंने फ़िलहाल खाने की चीज़ों से परहेज़ रखा है कि आप इसकी न बनाएं, आप कम जरूर देखें। इनकी इजाज़त होती है और इनका अपना एक नियम होता है, अपना एक कानून होता है जिसके दायरे में रहकर ये काम करते हैं। फ़िलहाल हम आपको सामने की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंदर किन्नरों का जो अपना महासम्मेलन है वो शुरू हो गया है। आज ये 6 तारीख से शुरू हुआ है, आज इसका दूसरा दिन है और व्यवस्थाएं हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। हम यहाँ के व्यवस्थापक जो उषा माई हैं जम्मू से, जो किन्नर हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग सेवा में लगे हुए हैं और जब उनसे बात करेंगे तो पूरी तस्वीरें, पूरी बात हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। फ़िलहाल देखिए सामने की जो तस्वीरें हैं वो सामने हैं और चटाई लगी हुई है। तमाम जो किन्नर समुदाय के लोग हैं वो वहाँ फ़िलहाल अभी बैठे हैं। ये सामने की तस्वीरें हैं। सेवा के लिए कई लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। किन्नरों का अपना एक समुदाय है। किन्नर हमारे समाज के एक अभिन्न अंग हैं और बहुत ज़रूरी होता है। आपने लगातार देखी होगी, खास करके हिमाचल प्रदेश में किन्नरों को लेकर के लगातार जो छिटपुट घटनाएं हैं वो सामने आती हैं। उससे अलग इस महासम्मेलन में जो किन्नरों का कार्यक्रम है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। फ़िलहाल जो तस्वीरें हैं वो सामने हैं आपके कि किन्नर किस तरीके से आपस में, आइए आपको हम थोड़ी सी नज़दीक से तस्वीरों को हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इनका कार्यक्रम होता है। ये नीचे बैठने की पूरी व्यवस्था है। ये बैठने के नीचे पूरी व्यवस्था है जहाँ पर किन्नरों की चटाई लगी हुई है। आप सामने तस्वीरों में देख रहे होंगे, अलग अलग तरीके से किन्नर यहाँ पर मौजूद हैं। देश के तमाम लगभग हर कोने से यहाँ पर किन्नर आए हुए हैं और किन्नर समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये हर देश के हर कोने से मौजूद हैं। क्या गुजरात, क्या आसाम, क्या पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर तो है ही, चूँकि जम्मू से मौजूद हैं ये लोग। और ये तस्वीरें फ़िलहाल सामने की आप देख रहे हैं जहाँ पर तमाम जो किन्नर हैं वो बैठे हुए हैं। हम आपको आगे की भी तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से किन्नर का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे और किस तरीके से कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। सामने तस्वीरों में आप देख रहे होंगे ये तमाम देश भर से किन्नर हैं जो यहाँ पर जुटे हुए हैं। ये उनकी चटाई है जो जहाँ लेन देन का हिसाब किया जाता है और ये सामने तस्वीरें हैं। हम आपको सामने की तस्वीरें भी दिखाते हैं नज़दीक से थोड़ा, क्योंकि ये देखना और जानना इसलिए भी बेहद ज़रूरी हो जाता है कि तमाम जो देश भर के किन्नर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो इनकी माइयाँ होती हैं, जो इनके मुख्य गुरु होते हैं, उनके गुजर जाने के बाद उनके याद में ये रोटी की व्यवस्था दी जाती है जहाँ देश भर से किन्नरों को बुलाया जाता है। एक्चुअली ये महासम्मेलन के साथ साथ ये अपने गुरुजनों को याद करके, जिस तरह से हम उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, पुण्यतिथि की जगह ये इनके नाम से रोटी देते हैं बाकायदा और उनको याद किया जाता है।
थोड़ा सा अगर हम इसको जूम कर दें और सामने की तस्वीरों को आप बेहद नज़दीक से देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये जो अपने गुरुजनों को याद करके जो ये लोग रोटी देते हैं, एक तरीके से उनके लिए सम्मान है, उनकी पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि को ये रोटी में तब्दील करते हैं, रोटी नाम दिया जाता है। चूँकि किन्नर की स्थिति ये होती है जब वो छोटे होते हैं तो उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उनको हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता। फिर इनकी अपनी बिरादरी होती है, जिस बिरादरी में ये बैठते हैं वहाँ इनके गुरु होते हैं, गुरु भाई होते हैं, गुरु बहन होती है। तो जो इनके जो गुरु होते हैं उनके स्वर्गवास के बाद उनके पुण्यतिथि के तौर पर बतौर उनको याद करके उनके यादगार में, उनकी स्मृति में एक रोटी की व्यवस्था की जाती है। और जब रोटी की व्यवस्था की जाती है तो तमाम जो उनके बिरादरी के लोग हैं, जो एक तरह की रिश्तेदारी हो जाती है, कोई गुरु भाई होता है, कोई गुरु बहन होती है, जैसा कि जो जानकारी निकल कर सामने आई कि इनके पास यही इनका परिवार होता है, इनकी बिरादरी ही परिवार होती है। और सबसे अलग बात यह है कि जब ये कानून के दायरे से अलग हटके इनके लिए अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, अपना कानून होता है। अगर कोई बीच में समस्या भी आती है किन्नरों के बीच में तो किन्नर बिरादरी में बैठ करके ही उस तमाम समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। तो ये इस वक्त आप लाइव तस्वीरें जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर से देख रहे हैं, चूँकि यहाँ पर आज किन्नरों का महासम्मेलन है और ये लंबे वक्त तक चलेगा। 7-8 दिन का ये एक बड़ा कार्यक्रम होता है जहाँ देश भर से किन्नर बुलाए जाते हैं, बाकायदा उनको चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं और ऐसे महासम्मेलन तकरीबन देश के हर एक कोने में होता है। और इस वक्त इससे पहले भी एक महासम्मेलन जम्मू में हुआ था और इस वक्त भी जम्मू में हो रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप जम्मू से देख रहे हैं। आपको दिखाना खबर की दुनिया से अलग हट करके एक ऐसा समुदाय जिसको हमारा समाज यकीनन अलग थलग कर देता है। हम अपने ही वंश को जब ये हमें पता चलता है कि वो हमारे जैसा वो आम व्यक्ति नहीं है, वो किन्नर है, हम उसको किन्नर को सौंप आते हैं। और ये आज हम उसी किन्नर के महासम्मेलन में हैं जो अलग अलग परिवारों के अलग अलग बच्चे हैं, जन्म लेते हैं। इनके माँ बाप भी हमारे माँ बाप जैसे होते हैं, लेकिन आज इनकी बिरादरी अलग है, इनका नियम अलग है, इनका कानून अलग है, इनका रहन सहन अलग है, इनकी सारे नियमें अलग हैं, इनकी रिश्तेदारियों के नियम अलग हैं। ये अपने गुरुजन और उनको याद करके जो रोटी होती है, वो रोटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त जहां लोग मौजूद हैं। और जब चिट्ठी ये दे करके और लोगों को बाकायदा निमंत्रण दिया जाता है, लोग निमंत्रण लेकर के यहाँ आते हैं। और कई लोग एक किन्नर के महासम्मेलन में किन्नरों के साथ साथ उनके ढोलकी वाले, उनके ड्राइवर्स, उनके बॉक्सर, उनके बाउंसर, ये तमाम लोग यहाँ मौजूद होते हैं और एक मेला सा यहाँ पर मौका हो जाता है। और उस मेले के मौके में तमाम जो दुकानदारियाँ हैं वो भी चलने लगती हैं। क्या गोल्ड वाले, क्या कंबल वाले, क्या सूट वाले, वो तमाम लोग यहाँ पर आकर के यहाँ पर इस सम्मेलन में भागीदारी अपनी निभाते हैं और उनकी भी बिक्री होती है। और ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त RB7 न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं और हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो माइयाँ हैं वो यहाँ मौजूद होती हैं और उसके बीच में ये महासम्मेलन चल रहा होता है। बाकायदा यहाँ पर लेन देन होती है जिसको हम न्योता बोलते हैं, न्योता पूरा जाता है, न्योता दी जाती है। ये तमाम जो बड़ी बड़ी माइयाँ हैं, जो गुरुजन हैं, वो यहाँ पर मौजूद होते हैं और देश भर के तमाम जो किन्नर हैं वो यहाँ मौजूद होते हैं। उनकी टोली नहीं आती लेकिन किन्नर मौजूद होते हैं। व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद होती है, इनके खाने की, रहने की, ये सारी व्यवस्थाएं इनकी रहती है। तो ये सीधी तस्वीरें आप RB7 न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें आप RB7 न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं जहां हम आपको किन्नरों का महासम्मेलन की सीधी तस्वीर दिखा रहे थे। इसके बाद हम इस महासम्मेलन की जो व्यवस्थापक हैं जम्मू से जो हैं उषा नायक, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ की जो बड़ी जो गुरु हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि किन्नर समुदाय में और क्या कुछ होना चाहिए, किन्नरों के लिए व्यवस्थाएं और कितनी सुदृढ़ होनी चाहिए, कितनी बेहतर होनी चाहिए। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए RB7 न्यूज़ के साथ। मुझे अपने सहयोगी रेखा राणा के साथ दीजिए इजाज़त।